तो अब आज हम फिर सीधा स्टैट पे स्विच करते हैं और प्रोसेस बताऊंगा। आप देखोगे 1-2 मिनट में ही पूरी ग्रिलेज बन जाएगी, सिर्फ मॉडलिंग। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज लोड्स वो सब तो लगानी पड़ते हैं, उसमें टाइम लगता है। ठीक है सर। तो अगर आपको अभी यहाँ स्टैट का इंटरफेस दिख रहा है तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। हम्म। और इसमें हम हमेशा स्पेस चूज करते हैं ग्रिलेज के लिए, क्योंकि हम्म। 3D एनालिसिस एक्चुअली हो रहा होता है। प्लेन आपका जो है ग्रिलेज का वो 2D रहता है, बट लोड्स आपके वर्टिकल लगते हैं, तो स्पेस एनालिसिस ही ग्रिलेज में प्रेफर्ड होता है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे मैं वैसे ही कुछ नाम दे देता हूँ स्ट्रेट करके। ये सारी चीजें नीचे तो आप करते ही हो। जो आप हम्म। चीज नहीं करते हो वो है यहाँ पे। आप डायरेक्टली एड बीम पे जाते हो, नेक्स्ट कर देते हो, है ना? ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल। अब आप अगर यहाँ जाओगे स्ट्रक्चर विजार्ड में, हम्म। इसको फिनिश करोगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। तो इस विजार्ड में आप एक ट्रांसमिशन टावर से लेके, जो आप देखते हो हाई टेंशन केबल्स, ट्रांसमिशन टावर सारे स्टील के होते हैं, हम्म। उससे लेके बहुत सारे इनफैक्ट ट्रसेस भी पूरे के हम्म। पूरे इस विजार्ड से मॉडल कर सकते हो। देखो, लेट से आपका स्ट्रेट स्पैन है और 3 गटर सिस्टम है, 1, 2, 3, हम्म। जिनकी आपस की स्पेसिंग लेट से 3 मीटर्स है। हम्म। और टोटल डेक की जो टोटल आउटर टू आउटर डेक का जो भी डायमेंशन लेट से वो 10 मीटर्स है। हम्म। तो व्हाट विल बी दिस ओवरहैंग? 2 मीटर जो होगा ना दोनों साइड। 2 मीटर होगा। एंड लेट से आपका स्पैन जो है वो 15 मीटर्स है। ओके। हम्म। सो हम्म। तो ये जो मैंने अभी आपको 15 स्पैन बताया हम्म। लेंथ, और टोटल हम्म। विड्थ आपको मैंने 10 मीटर्स बताई, जिसमें 2 + 3 + 3 + 2 करके हम्म। ऐसे सिस्टम आ रहा है ना। हम्म। तो वो विड्थ टोटल 10 तो यहाँ डलेगी, और हम्म। स्पैन टोटल जितना भी होगा आपका 15 ऐसे हम्म। डलेगा यहाँ पे। हम्म। बट इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ब्रेकिंग होगी चार चार के पार्ट्स में। तो हम्म। अगर आपको पूरी लेंथ में, पूरी ग्रिलेज में लेंथ के हम्म। लॉन्ग 4 ही टुकड़े करने हैं, हम्म। तो आप यहाँ 4 एंटर करो। बट हम्म। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जितना लेंथ हो 1-1 मीटर्स पे एक्चुअली उसको ब्रेक करते हैं। तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ अपने, जब मैं पर्सनली करता हूँ चीज़ों को, तो हम्म। अगर 20 का स्पैन है तो मैं यहाँ 20 डाल देता हूँ, हम्म। या 19 डाल दूंगा, ताकि वो इक्विडिस्टेंट रहे। और हम्म। विड्थ में मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ। लेट से हम्म। आपका गर्डर तो 3 गटर सिस्टम है। मुझे रेशियो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर एक स्क्वायर की या हर एक रेक्टेंगल की 1 और 2 के बीच में रखनी होती है। तो हम्म। उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एडिशनल लाइंस भी यहाँ मॉडल करना चाहता हूँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, हम्म। गर्डर्स के बीच में। हम्म। अगर मैं नहीं भी करता हूँ तो भी ग्रिलेज चलता है, बट इट्स ऑल लाइक द मोर स्मॉलर यूनिट्स यू विल मेक, द मोर रिफाइन द एनालिसिस विल बी। हो हम्म। सकता है इस सारी चीजों के बाद भी आपका एक आधा इन्फोर्समेंट भी ऊपर नीचे ना हो, हम्म। बट एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए और थोड़ा और रियलिस्टिक दिखने के लिए हम्म। मैं ये एक्चुअली करता हूँ। और इसमें ज्यादा इतना कुछ नहीं होता है। आपको वो L/L की रेशियो या स्क्वायर की रेशियो 1:2 के बीच में रखनी होती है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे एडिशनल 3 लाइंस लगाता हूँ, तो मैं हम्म। क्या करूंगा, अभी यहाँ पे पहले 2 था, दिस वॉज 2, तो लेट हम्म। से मैंने इसके सेंटर में लगा दी। तो अब पहली मेरी लाइन ये वाली, 1 1 ये होगी। होगी 1 पे लेफ्ट हम्म। साइड से। फिर हम्म। अगली भी होगी 1 पे, तभी ये हम्म। 2 बनेगा। हम्म। फिर ये वाली इसके सेंटर में है तो ये 1.5 हो जाएगी। हम्म। सेम ये भी 1.5 हो जाएगी, ये भी 1.5 हो जाएगी, ये भी 1.5 हो जाएगी। और हम्म। ये सेंटर में होगी तो 1 और 1 होगी, ऐसे ही तो होगा। हम्म। अब आप सोचो कितने इसकी टोटल लाइंस बन गई, मतलब वो मुझे यहाँ एंटर करना है इस बेस में। तो इसको तो मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। हम्म। इसको 1.5 इंटू 4 करूंगा तो हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। +1 + 1। सो इट मीन्स 1
2 4 6, मतलब 1 + 1 2 प्लस टोटल 4 6 7 एंड 8। तो मैं इसको 8 बेस में अगर तोड़ता हूँ तो मेरे ग्रिलेज के सिस्टम्स कुछ अलग हो जाएंगे। एंड लेट मी डू इट। तो ये तो मैं 12 ही कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया। विड्थ 12 मीटर्स की जगह टोटल 10 मीटर्स थी। पहले यहाँ पे मैं 10 एंटर करता हूँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ बेस मैंने 4 किए हैं बाय डिफॉल्ट, तो वो 10 को 4 में इक्वली डिवाइड कर गया। बट एक्चुअली हमें इसको कितना आ रहा था हमारा, 8 आ रहा था, 10 आ रहा था, 4 2 6 8 2 आ रहा 8 था। 8 आ रहा था। तो इसको मैं 8 करता हूँ, और आप हम्म देखोगे बाय डिफॉल्ट तो ये इक्वी डिस्टेंट करेगा चीजें 1.25 1.25 पे। ओके बट यू मैं कैन प्ले विद दिस। यहाँ पे आप 1 कर सकते हो, नीचे भी 1 था, हम्म तो ये ओवरहैंग पोर्शन कवर हो गया। अब आपका हम्म यहाँ 1.5 आ जाएगा, 4 हम्म टाइम्स 1.5 आ जाएगा, हम्म राइट। और हम्म नीचे भी 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा। हम्म अब अगर इन सबका सम, ये आपको दिख रहा है डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, हम्म अगर इन सबका सम 10 मीटर्स नहीं होगा तो ये मतलब ऑटोमेट ये वैल्यूज क्लिक होंगी ही नहीं। लेट्स से अगर मैं इसको 1.5 कर देता हूँ हम्म, तो ये एक एरर आ जाएगा। दिख रहा है आपको ये एरर? हाँ दिख रहा है। तो दिस इज एन इंटरनल चेकिंग कि आपका टोटल वेट जो आपने इनपुट किया क्या वो बन भी रहा है या आप कुछ भी कर रहे हो। हम्म वैसे ही अगर मैं इसको वापस सही करता हूँ तो ये 1 बन जाएगा। अब मुझे कुछ हम्म भी नहीं करना है, बस इसको अप्लाई करना है। आप देखोगे ग्रिलेज अपने आप बनके रेडी हो गया है। हम्म इस पूरे सिस्टम को अब मैं यहाँ से ट्रांसफर करूंगा अपने बेसिक स्टैट मॉडल में। वहां पे आपको पूछेगा कि किस नोड पे आपको रखना है। आपको स्टैट दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है। तो आप देखो आपका ग्रिलेज रेडी हो गया है। और जस्ट टू रिकन्फर्म थिंग्स, आप देख सकते हो कि जो आपने स्पेसिंग दी थी हम्म उसी स्पेसिंग पे सारी चीजें आई हैं। सर द इसमें मुझे ट्रांसलेशन रिपीट, हाँ, बताओ। इसमें आप एक बोलते हैं ना कि Ly/Lx 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। इसमें Ly और Lx क्या होता है? Ly/Lx का मेरा यही मतलब था, जैसे आपको ये वाली जो डायमेंशन है, हम्म ठीक है, और जो हम्म ये वाली डायमेंशन है, हम्म इसका रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाली डायमेंशन तो 1 हो गई, और हम्म इस साइड तो मैंने ऑलरेडी 12 पार्ट्स में तोड़ा था, तो ये 1 हो जाएगी। हम्म तो नहीं, मेरा कहना क्या है कि इसमें Ly किसको मानेंगे, Ly/x किसको मानेंगे? नहीं, आप किसी को भी मान सकते हो, वो तो बस मतलब नीचे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज तो बस एक इंडिकेशन ऐसा है कि दो अलग डायरेक्शन है। और हम्म इसमें कुछ नहीं है। Ly/Lx ऐसा नहीं है कि लॉन्गर स्पैन Ly है या शॉर्टर स्पैन Lx है। ओके ओके। आपको बस ये इंश्योर करना है जो भी दो वैल्यूज हैं, मतलब बड़ी वाली वैल्यू को छोटी से डिवाइड करोगे तो हम्म इट शुड बी विद इन 1 एंड 2। ओके ओके। तो यू सी 1.5 हमारी मैक्सिमम डायमेंशन आ रही है। हम्म एंड अगर मैं इसको राइट साइड वाला एनोटेट करता तो ये सारे 1 ही है। टोटल लेंथ हमारी ब्रिज की 10 थी, सॉरी मैंने एक्चुअली 15 यहाँ चेंज नहीं किया था, तो टोटल हमें 12 ही दिखाएगा। और ये वाला 10 था तो 10 ही दिखाएगा। तो आप हम्म देखो, आपको पता है कि गर्डर लोकेशन जो आपकी हैं वो बेसिकली ये हैं। हम्म और बीच वाली जो ये जो एडिशनल इनके बीच वाली लाइंस हैं, ये वाली ये मैंने एडिशनल डाली हुई है। हम्म अगर मैं ये नहीं डालता तो ये 3 और 1 का रेशो हो जाता, तो वो हमें प्रेफर्ड नहीं है। हम्म मतलब समझ आई ये चीज? अगर मैं ये वाली लाइन ओमिट कर देता, ये हम्म वाली लाइन, तो एक्चुअल में तो ये वाला स्क्वायर बनता ना, ऐसा सा रेक्टेंगल बनता। तो बिल्कुल। ये 3 हो जाता और ये 1 हो जाता, तो रेशियो मैच नहीं होती। हम्म तो या तो मैं समझ। इस वाले को भी बढ़ा देता, 1.5 कर देता, तो सही हो जाता सिस्टम। बट हम्म दिस इज ऑल, ये बेसिक सी चीजें हैं जो इनिशियली हमें पता होनी चाहिए। हम्म क्योंकि मॉडलिंग जितनी प्रिसाइज आप करते हो, स्ट्रक्चरल बिहेवियर आप उतना ही अच्छे से समझ पाते हो। अगर मैं ये बीच वाली लाइन ओमिट भी कर दूंगा, हम्म ये वाली, तो भी मेरे हम्म रिजल्ट्स में कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट स्पैन है, छोटा स्पैन है। और बट प्रॉपर्टीज का, वो प्रॉपर्टीज पे तो हम डिटेल में बात करेंगे ही बाद में। हम्म बट ऑलवेज ट्राई टू कीप ये वाली रेशियो विद इन 2।
अगर ओके। 1:1 रखते हो और अच्छा है, बट 1:2 भी रखोगे तो भी कोई इश्यूज नहीं है। हम्म। सो ये मैं आपको चीज अंकुर बताना चाह रहा था, और आई एम श्योर ये आपको नहीं पता होगी इनफैक्ट, क्योंकि हम्म। लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। स्टैड अपने आप में बहुत ही मार्वलस सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे ट्रस्ट से लेके छोटे से छोटा बॉक्स कलवर्ट सब डिजाइन हो सकता है। ओके। और मैं अपना 80% काम स्टैट में ही करता हूँ। कुछ हम्म। क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं तो उसके लिए मिडास करना पड़ता है, बट हम्म। स्टैट अपने आप में काफी चीजें कर देता है। ठीक है, तो अब ठीक। देखो एक तो ये सैंपल हमारे पास बना। हम्म। अब आज जो हम कर्व वाला चीज करेंगे एक्चुअल में, हम्म। उसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं होगा। खास फर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कर्व वाले में, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। कर्व वाले में आपका क्या होता है कि पीछे से कहीं कर्व आ रहा होता है, इस जोन पे आपकी पीयर कैप हो जाती है। हम्म। तो इसमें ऑफसेट्स देख के, जैसे इसको थोड़ा ऑफसेट दे दिया, इसको थोड़ा सा दे दिया, इसको थोड़ा और बड़ा दे दिया, हम्म। तो ये करके कर्व एक्चुअली प्लॉट हो जाता है। ओके। और इस केस में क्या होता है, इस नीचे वाली साइड पे, हम्म। अगर मैं इसको ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, हम्म। सपोर्ट्स पे तो ऑफसेट ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। हम्म। तो आप ये चीज देखो, ये सिस्टम कर्व में तो आ गया, मतलब ऐसे तो आ गया ये, हम्म। बट इसका प्रीडोमिनेंट इनर वाला बिहेवियर तो स्ट्रेट की तरह ही होता है, प्रोवाइडेड, इसमें एक चीज नोट करने वाली है, प्रोवाइडेड आपकी जो सपोर्ट्स होंगी वो हम्म। स्ट्रेट हों। ये तो तब है केस जब आपकी गर्डर्स की स्पेसिंग थ्रू आउट द स्पैन सेम रहे। हम्म। बट जैसे मैंने आपको उस दिन वलसाड का बताया था, वलसाड आरोगी का, हम्म। कि मैं फोटोज तो पड़े हुए हैं बट अभी तो शायद ना शेयर कर पाऊँ, कल उसको करता हूँ शेयर आपसे पूरा वैसे ही हम्म। सेटअप बना के। हम्म। उसमें क्या सिस्टम है, क्योंकि वो ऑनगोइंग मैं कर रहा हूँ तो वो भी मेरे दिमाग में फ्रेश है। उसमें आपके पास ये सपोर्ट्स ऐसे हैं, टेढ़ी कर्व है में। मतलब, ओके। क्योंकि कर्व थोड़ा ज्यादा स्टीप है, और गर्डर्स की स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं है, गर्डर्स फैन कर रहे हैं। हम्म। मतलब ये वाली स्पेसिंग एक साइड ज्यादा है, एक साइड थोड़ी सी कम है। हम्म। बट वो सारी चीजें आपकी अवेलेबिलिटी पे, आपकी सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर प्लेसमेंट पे, देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि ये राइट एंगल्स पे रहें, बट लैंड अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ आपका आरओडब्ल्यू ही उतना हो कि आप आगे जा ही नहीं सकते, आपको टेढ़ी हम्म। सब स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं और बनते ही हैं कभी भी। अब हम्म। आप जैसे जैसे ये कोर्स खत्म होगा ना, आप जब फिर ऑब्जर्व करना देखोगे और अच्छे से चीजों को, आप हम्म। देखोगे कि सारी चीजें तो टेढ़ी बनी हुई हैं। खासकर हम्म। एनसीआर में काफी चीजें टेढ़ी बनी हुई हैं। हाँ बिल्कुल सर, बनता है सर। मैं तो मतलब हिल में ज्यादा काम किया हूँ सर मैं, हाँ हाँ, तो ये ज्यादा फेस किया हूँ कि मेनली कर्व में ही ब्रिज मैंने देखा है बनते हुए। तो यही चीज है। हम्म। अब इसमें कर्व वाले में और स्ट्रेट वाले में फर्क थोड़ा सा ये आएगा कि अगर लेट से हम इसी को कर्व की तरह मॉडल करेंगे, तो मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। ये जो मेरे ये वाले लाइन एलिमेंट्स हैं, इनको मैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स या ये वाली लेंथ, जैसे मैंने आपको दिखाई थी वो ड्राइंग जिसमें ऑफसेट्स मेंशन थे, इन्हीं वाले बीम्स को, ये जो आउटर बीम्स हैं, इनको मैं एक्सटेंड कर दूंगा आगे हम्म। उन ऑर्डिनेट से, और उनको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, तो ये वाला कर्व तो बन जाएगा। सेम इसी केस पे यहाँ पे मैं कर्व के ऑफसेट्स देके जो एडिशनल हमारे ये वाले, ये जो मैं अभी रेड में सर्कल कर रहा हूँ, ये वाले ट्रिम कर दूंगा या कट कर दूंगा। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन मॉडलिंग। मॉडलिंग तो बेसिकली एक ज्योमेट्रिक सिस्टम है, वो आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसलेशन रिपीट से वो करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। स्टैट में इनबिल्ट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एक्सटेंड कर सकते हो, बीम को ट्रिम कर सकते हो, मल्टीपल हम्म। नोड्स ऐड कर सकते हो। तो वो सारी चीजें करके कर्व तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अब हम्म। दिक्कत क्या है, आपने लाइव लोड जनरेशन किया होगा व्हीकल डेफिनेशन से, हम्म। किया सर एक बार। किया ना वो। हम्म। तो वो हमेशा, अगर मैं इसका आइसोट्रॉपिक व्यू आपको दिखाऊं, तो लाइव लोड हमेशा अगर यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो वो सीधा ही चलेगा, वो कर्व चीजें। में नहीं घूमेगा। हाँ, कर्व में नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है स्टैट का, बट इतना बड़ा भी डिसएडवांटेज नहीं है कि आपका डिजाइन उससे गवर्न होगा,
क्यों गवर्न नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मली दिस इज अ फीलिंग कि अगर आपका कर्व सुपर स्ट्रक्चर है तो आपके गर्डर्स में टॉर्जन आएगा। अब टॉर्जन दो तरीके से आ सकता है। एक तरीका ये है कि आपका गर्डर ही कर्व में प्लेस हो, और नॉर्मली आरसीसी के गर्डर्स बहुत ही रेयरली कर्व में प्लेस होते हैं। गर्डर्स हमेशा सीधे रहते हैं आरसीसी के, और डेक में सारी कर्व की चीज जो है वो इंटीग्रेट की जाती है। अगर आपका गर्डर ही कर्व में प्लेस्ड है तो वो अपने सेल्फ वेट से ही टॉर्जन में होगा, और जैसे ही शटरिंग और फॉर्म वर्क खुलेगा वो अपने सेल्फ वेट के कारण ही एक इनबिल्ट टॉर्जन में रहेगा, तो वो हमेशा ही टॉर्जन में रहेगा। बट क्योंकि ये एक आरसीसी या पीएससी या मतलब कंक्रीट का गर्डर है, हम इसको स्ट्रेट ही रखते हैं। कर्व पोर्शंस में भी आपने देखा ही होगा, मेरे पास काफी फोटोज पड़े हैं फोन पे, वो भी यहाँ ट्रांसफर नहीं किए मैंने, अदरवाइज मैं आपको शेयर करता। तो उस केस में गर्डर में सेल्फ वेट की वजह से टॉर्जन कभी भी नहीं आएगा। जो भी टॉर्जन आएगा इसका, अगर मैं आइसोट्रॉपिक व्यू हटा के प्लान व्यू दिखाऊं, जो भी टॉर्जन कर्व्स में इंट्रोड्यूस होगा वो सिर्फ कर्व के सेल्फ वेट की वजह से होगा, मतलब डेक के सेल्फ वेट की वजह से होगा। और जब लाइव लोड अनबैलेंस चलता है, जैसे बताया था आपको मैंने, जब ये थोड़ा पास होगा तो उसकी वजह से जो मोमेंट्स आएंगे, मतलब टॉर्जन एम इंटू टॉर्जन पी इंटू एल की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उसकी वजह से आएगा, ना कि इनबिल्ट टॉर्जन आएगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स में इनफैक्ट एक आपको रेफरेंस में शेयर करूंगा, उसमें लिखा ही हुआ है, IRC 112 में ही लिखा हुआ है कि टॉर्जन आप ओमिट भी कर सकते हो अगर आपकी कुछ ऐसा प्लेसमेंट है। वो मैं आपको पढ़ के शेयर कर दूंगा कल। तो कर्व्ड में और स्ट्रेट में ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको बताया। टॉर्जन आएगा, मोमेंट्स आएंगे, वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे एडिशनली। और ये आपको फीलिंग आ ही रही होगी कि ज्यादा फोर्सेस जो भी टॉर्जन के होंगे वो आउटर गर्डर पे ही आएंगे, क्योंकि समझ रहे हो ना ये चीज? समझ रहे सर। और इस पे भी आएंगे, बट इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम आएंगे। अब अगर आप स्क्यू वाले स्ट्रक्चर की बात करते हो, जिसमें आपका सिस्टम ही ऐसे टेढ़ा सा होता है, उसमें टॉर्जन आने के चांसेस एज कंपेयर टू कर्व डिपेंड करते हैं कि स्क्यू एंगल कितना है। अगर ज्यादा स्क्यू एंगल है और ट्रैफिक मूवमेंट के बेसिस पे, और मतलब उसमें क्या होता है कि दोनों डायमेंशंस रोल प्ले करती हैं, विड्थ भी और स्पैन भी। अगर आपका विड्थ बहुत कम है, स्पैन काफी ज्यादा है, तो प्रीडोमिनेंटली वो आप टोटल ऑर्थोगोनल बना सकते हो। मतलब ये मैं कंपैरिजन इसलिए करवा रहा हूँ कि ऑल्दो वी विल बी फोकसिंग ऑन कर्व टाइप स्ट्रक्चर, जो कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि कर्व वाला ही करेंगे, बट ये चीजें पता होंगी तो आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी।